हेलो दोस्तों, नमस्कार भारत। मैं आकाश खरे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश पाइसियन पे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में से ये भी एक यूट्यूब चैनल है जो आज उस भीड़ में शामिल हो जाएगा। मैं अपने एक बहुत बड़े सफ़र की शुरुआत एक छोटे से सफ़र से करना चाह रहा था, तो सोचा आज शायद ये अच्छा मौका है, माहौल है, मूड भी है, तो एक वीडियो बनाते हैं और शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को बनाने का जैसे शायद बाकी लोगों का भी मकसद होता है या पर्पस होता है, कुछ वैसा ही है और कुछ थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। जो कॉमन है पहले वो बता देता हूँ कि ऑब्वियसली मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पर मैं चीज़ों को शेयर कर पाऊँ, आप लोगों तक सही मायने में डिलीवर कर पाऊँ, अच्छे बुरे पार्ट दोनों दिखा पाऊँ। और डिफरेंट इस मैनर में है कि मैं आपको कुछ चीज़ें या कुछ जो इंस्पिरेशंस या कुछ जो व्यूज़ शेयर करूँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे होंगे, वो शायद किसी के साथ आपको कॉमन नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों मकसद हैं एक इस चैनल को बनाने का और अपने व्यूज़ और ओपिनियन शेयर करने का। आज मैं अपने होम टाउन अयोध्या से वापस अपने कर्म भूमि भिवाड़ी जा रहा हूँ वापस। तो मेरी जन्मभूमि अयोध्या है और कर्म भूमि मेरी इस टाइम पे भिवाड़ी है। यूजुअली मैं अपने बारे में अगर थोड़ा सा ब्रीफ करूँ तो मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप एक कॉमन रैट रेस में जिसमें सारे ट्रैप्ड हैं। मैं भी उसमें एक पार्टिसिपेंट हूँ। डेली ऑफिस जाना, एक फैमिली, एक घर, गाड़ी, लेकिन थोड़ा सा उससे कुछ और अच्छा अलग और कुछ थोड़ा सा इंस्पिरेशनल करने का शुरू से रहा है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मैंने कोशिश भी की, जहाँ पे मौका लगा है वो मैं आगे आपको अपने चैनल्स में जहाँ पे जैसा मौका लगेगा मैं शेयर भी करूँगा। और अभी भी ये जो रैट रेस है ये शायद मुझे लगता नहीं है कि मैं इसके लिए बना हूँ, या फिर शायद मैं इसी में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहूँगा या आगे एंड करना चाहूँगा। तो जो एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है कि हर मूवी की एक हैप्पी एंडिंग होती है, और अगर हैप्पी एंडिंग नहीं है तो उसका मतलब मूवी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी मेरी मूवी बाकी है क्योंकि मुझे हैप्पी एंडिंग करनी है, और उस एंडिंग को करने के लिए जाहिर सी बात है बीच के प्रोसेस जो होंगे या जो बीच का सफ़र होगा उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए आपका इनपुट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो सारी वर्किंग चल रही है मेरी अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने की, अपनी जगह को ठीक करने की, अपने माहौल को ठीक करने की, अपने कल्चर को ठीक करने की, करियर को ठीक करने की, वो सारी इनपुट पे है। तो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग का भी यही लॉजिक होता है, एक इनपुट होता है, एक प्रोसेस होता है और एक आउटपुट होता है। तो जितना अच्छा इनपुट, जितना अच्छा प्रोसेस, उतना अच्छा आउटपुट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट। मैं आपको आगे अभी अपनी वीडियोस में कुछ रास्ते के व्यूज़ दिखाऊंगा जो कि जाहिर सी बातें बहुत कॉमन होंगे, बट उसके साथ कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा जो शायद आपके कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे काम आ जाए इन चलते हुए मोड़ों पर। कुछ जो मोड़ों की बात कर रहा था, जैसे अभी एक ये मोड़ आ गया, ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, लेकिन मेरी भाषा में ऐसे बड़े 4 मोड़ आते हैं। वो 4 मोड़ जो हैं वो ज़िंदगी के 4 पिलर हैं और वो 4 शब्दों से ही बने हैं, LIFE, लाइफ। जहाँ पर L का मतलब लर्न और लव होता है, सीखना और प्यार करना। तो हर एक इंसान की एज में वो एक टाइम पीरियड आता है जिसमें उसको कुछ सीखना होता है, प्यार करता है लोगों से, अनकंडीशनल प्यार करता है, कोई उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है,
वो सबकी लाइफ में आता है ये एक स्टेज। तो एक मोड वो होता है। दूसरा मोड आता है जब वो इन्वेस्ट और इम्प्लीमेंट करता है। ये जो भी आपको मैं डेफिनेशंस बता रहा हूँ, ये कहीं से मैंने पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है, ये मेरे खुद के अपने ओपिनियन है। आपके हो सकता है इससे डिफरेंट हो, या आप इससे पार्शली इसमें आपका सबमिट हो, फुल्ली हो सकता है, आप इसको आप हो सकता है ना भी माने, लेकिन मेरा ऐसा ओपिनियन है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आई का मतलब वो इन्वेस्ट और इम्प्लीमेंट, वो शायद लाइफ की सेकेंड स्टेज होती है, या लाइफ का दूसरा मोड होता है, जिसमें जो भी उसने सीखा है वो अब उसको इन्वेस्ट और इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है। कितना अच्छा इन्वेस्ट कर रहा है, कितना अच्छा इम्प्लीमेंट कर रहा है, उससे उसकी लाइफ का वो मोड अच्छे से निकल जाएगा। तीसरा मोड आता है जिसको मेरी भाषा में एफ से अगर मैं बोलूँ तो वो फाइनेंशियल्स और फैमिली है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मोड है और शायद अभी तक के उसके करियर का सबसे क्रूशियल मोड है। क्योंकि अगर उसने अपने फाइनेंशियल्स अच्छे किए हैं लाइफ के, उसने फैमिली अच्छी संभाल के रखी है, फैमिली दोनों फॉर्म में, अपर और लोअर, अपर मीन्स आप जहाँ से आ रहे हो उनको आपने बांध के रखा हुआ, और आगे की जो आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं या आपके जो भी आगे की फैमिली बढ़ रही है, उनको आपने बांध के रखा हुआ है। तो अगर आपने दोनों सिरे पकड़े हुए हैं, दोनों छोर आपके हाथ में हैं, तो वो तीसरा मोड आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा, और मीन्स यू विल बी रियली हैप्पी टू क्रॉस दैट नोड। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो शायद लाइफ का सबसे आखिरी पिलर होना चाहिए, और वो उतना ही खूबसूरत होगा जितना आप चाहते हैं तब होगा जब आपने अच्छे से सीखा होगा, पढ़ाई की होगी, करियर बनाया होगा, आपने चीज़ों को सही टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा, जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट किया होगा, फाइनेंशियल्स अच्छे किए होंगे, फैमिली को बांध के रखा होगा। तब लास्ट में जो फैक्टर आता है दैट इज़ कॉल्ड ई, विच स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड एंटरटेनमेंट। एनर्जी यहाँ का मतलब, एनर्जी का मतलब यहाँ पर हेल्थ से है कि आपने अगर अपनी अच्छी हेल्थ मेंटेन की होगी तो आपको शायद अपने लाइफ के आखिरी स्टेज में वो परेशान नहीं करेगी या कम करेगी, और एक्चुअली इन्जॉय करने का टाइम तभी है। तो मेरे लिए शायद रिटायरमेंट 60 साल पे नहीं, रिटायरमेंट आप शायद 50 साल पे भी ले सकते हो और 80 साल पे भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने अपनी कब लाइबिलिटीज़ पूरी कर ली हैं। तो फॉर मी एज इज़ नॉट अ फैक्टर, द लाइफ विच यू हैव लिव दैट इज़ द फैक्टर। तो अगेन फिर एक डायलॉग और मैं कोट करना चाहूँगा कि ज़िंदगी लंबी नहीं, अच्छी होनी चाहिए, और यही मेरा भी लाइफ में आज तक का जो उसूल रहा है, या जो मैं मानता हूँ, या अभी भी जो मैं फॉलो करता हूँ। तो अभी इस टाइम पे मैं बोलूँगा शायद मैं इस टाइम पे तीसरे मोड पे हूँ, जहाँ पे मैं फाइनेंशियल्स और फैमिली को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मैं बहुत अच्छी तरह ना कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं आई लिव इन टुडे, आई लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड आई प्लान फॉर द फ्यूचर। तो ये एक छोटा सा मैसेज था इस पूरे वीडियो को बना के और कन्वे करने का, आपको दिखाने का। ये मेरा जो सफ़र है मेरे घर तक का, ये तो अभी लंबा है, और आपके साथ जो सफ़र करूँगा वो शायद इससे और भी कहीं लंबा होगा। सो बी इन टच, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे, विल बी इन टच सून, थैंक यू सो मच, बाय बाय।